Hello, good evening, everyone. All the members of the tribe, a good family. आज शाम को हम बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आज का सेशन कहानी कहने के लिए है। ये कहानी दो भाषाओं में रहेगी, हिंदी में भी और हरियाणवी में भी। कह सकते हैं हरियाणवी अपने आप में बोली है, भाषा में होकर डायलेक्ट है। मैं राजेंद्र गौतम, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और हिंदी साहित्य पढ़ाता रहा हूँ। साथ ही मैं मूलतः हरियाणा से हूँ, हरियाणा के जिला जींद से। तो हरियाणवी एक तरह से मेरी मदर टंग कही जा सकती है। तो हरियाणवी में भी हमारा डायलॉग होगा बाद में, पहले हिंदी में। क्योंकि मैं साहित्य पढ़ाता रहा हूं, तो साहित्य का एक जो मेजर पार्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा, वो कहानी का है। आज के ट्राइब फैमिली के साथ, द ट्राइब फैमिली के साथ जो हम जुड़ रहे हैं, तो मैं इसके दोनों कंपोनेंट से बात कर रहा हूं। इसमें ग्रोन अप्स भी हैं पेरेंट्स के रूप में, और किड्स हैं। दोनों लेवल्स पर बात होगी हमारी। शुरू में थोड़ा हम पेरेंट्स से बात कर लें, फिर हम कहानी की ओर आते हैं। देखिए, आज जो मैं कहानी पढ़ रहा हूं, तो उसका शीर्षक है गडरिये का भूत। ये अपने आप में एक फोकटेल है, और फोकटेल जो होती है, उसकी खासियत ये है कि वो जितनी लोकल होती है, उतनी ही ग्लोबल होती है। इसलिए इसको हम ग्लोकल कह सकते हैं। कैसे होती है ग्लोबल भी और लोकल भी? इसलिए कि जो मोटिव होता है फोकटेल्स का, वो ऑलमोस्ट कॉमन होता है। और पूरे वर्ल्ड में अनेक तरह की फोकटेल्स प्रचलित हैं, जिनके कई कई वर्जन्स मिलते हैं, लेकिन उनका जो मूल रूट है, वो स्टेम जो है, वो एक होता है। लेकिन उसका जो मिल्यू है, उसका जो वातावरण है, उसका जो एनवायरनमेंट है, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उनका जो लोकल कलर है, वो बदलता रहता है। सोसाइटी टू सोसाइटी, फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, दैट चेंजेस। तो इस कारण से वो लोकल है, और अपने मोटिव्स में वो ग्लोबल है। इसलिए फोकटेल एक अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट जानर है। और इस जानर का जो मजा है, वो इसी में है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सभी, स्त्री से लेकर पुरुष, जवान, बच्चे, सभी उसको एंजॉय करते हैं, फोकटेल को। हम कितने मॉडर्न हो गए हो, इस मॉडर्निटी के बाद भी फोकटेल हमारे लिए आज भी रोचक है, इंटरेस्टिंग है। गडरिये का भूत, भूत से अपने आप ही एक ऐसा एटमोस्फियर बन जाता है, एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है, जो अननेचुरल या अनरियल होकर भी रियलिटी का एक भ्रम पैदा कर देता है। और गडरिया भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी भेड़ बकरियां बहुत चराई पाली जाती हैं। उन भेड़ बकरियों को चराने पालने वालों को हम गडरिये कहते हैं। ये कहानी ऐसे ही गडरिये की है। और मैं कहानी पहले हिंदी में शुरू करता हूँ, फिर अंग्रेजी में उसको प्रस्तुत करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे। ये कर्नाटक के, मैंने कहा ना कि उसमें एक लोकल कलर होता है। तो लोकल कलर के हिसाब से हम जहां से कहानी शुरू कर रहे हैं, वो कर्नाटक के एक रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाके में, एक गडरिया सुबह अपनी भेड़ बकरियां ले जाता था खेतों में चराने के लिए, और दिन भर चराता था। बीच में आकर उसकी पत्नी उसको भोजन दे जाया करती थी, उसके खाने का सामान दे जाया करती थी। वो जाकर खेतों में भेड़ बकरियों को छोड़ देता था कोई चरने के लिए। और साथ ही ये भी होता था कि कुछ कुछ वो और भी काम करता रहता था। एक दिन उसको एक पेड़ से
एक शाख काटने की, उसकी जो ब्रांच है उसको काटने की जरूरत अनुभवी हुई किसी काम की। पेड़ पर चढ़ा और जिस शाख को वो चाहता था काट कर ले जाना, उसी पर बैठकर उसको काटने लगा। तभी एक पंडित जी, एक विद्वान व्यक्ति गुजर रहे थे रास्ते से। उन्होंने देखा ये कैसा मूर्ख आदमी है, जिस थाली पर बैठा उसी को काट रहा है, तो गिर जाएगा। उसने कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो भाई? उसने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, क्यों, क्या बात है, तुम क्या कहना चाहते हो? अरे भाई तुम गिर जाओगे। गिर जाऊंगा? कैसे गिर जाऊंगा, मैं तो आराम से बैठा हुआ हूं। नहीं भाई, तुम जिस डाली पर बैठे हो उसी को काट रहे हो तो तुम गिर जाओगे। नहीं, मैं नहीं गिर सकता। नहीं मानने के लिए तैयार हो। अच्छा एक बात है, मैं एक तुम्हें कहता हूं जैसे वैसे तुम करो, और फिर तुम्हें पता लगेगा तुम कैसे गिर जाओगे। उसने कहा, तुम अपना कमीज उतारो। उसने कमीज उतार, कहा कि इस दूसरी डाली पर टांग दो इसको। उसने उस पर टांग दिया। फिर कहा कि तुम इस डाली को काटो। गडरिये ने वो डाली काटी और धड़ाम से डाली भी नीचे और गडरिये का कुर्ता भी नीचे। गडरिया चौंका, अरे हाँ, ये तो सच कह रहा है, और वाकई ये तो बहुत चीजें जानता है, इसको सब कुछ मालूम है। इसको ये मालूम था कि यदि मैं इस डाली को काटूंगा तो ये गिर जाऊंगा मैं, तो इसको तो सब कुछ मालूम होगा। उसने कहा, रुको पंडित जी रुको, कि हाँ मुझे ये बताइए मैं कब मरूंगा। पंडित जी कहे, अरे तुम्हारे मरने से इस बात का क्या ताल्लुक है? कि नहीं, जब तुमने इतनी सारी बात तुम्हें मालूम है, तुमने ये बता दिया, तुम मैं कब मरूंगा ये भी तुम बता सकते हो। कि नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम है। वो जिद करने लगा कि मैं तो आपको जाने नहीं दूंगा। उसको पाँव पकड़ लिया उसने कि मैं जब तक तुम बताओगे नहीं मैं कैसे जाने दूंगा तुम्हें। बताओ, तुम्हें तो मालूम है, तुम जानबूझ कर नहीं बता रहे। हाँ, उस पंडित जी ने सोचा कि गला छुड़ाने का रास्ता यही है कि इसको बहका दो। जब ये ऐसा बुद्धू है तो इसको कहाँ पता चलेगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो उसने कहा, अच्छा चलो मैं बताता हूँ तुम कब मरोगे। तो तुम्हारी नाक छोटी हो जाएगी और तुम्हारी आंखें गड़ जाएंगी अंदर की तरफ, तब तुम मर जाओगे। अच्छा ठीक है, नमस्ते। पंडित अपने रास्ते, और वो सोचता विचारता अपने घर आ गया। शाम हो गई थी और अगले दिन भी सोचता रहा। फिर वो धीरे धीरे बीच बीच में उसको ख्याल आता कि उसने बताया था कि मैं कब मरूंगा। कभी इस बात को भूल जाता, कभी याद रखता। एक गर्मियों का दिन था और उसकी पत्नी जो उसको खाना देने आया करती थी, वो खाना नहीं लाई उसके लिए। कुछ काम हो गया होगा, उसको देर हो गई, काफी देर हो गई, तो भूख से परेशान वो खेतों में बैठा था। उस परेशानी के दौरान उसने अपने नाक को छूकर देखा तो उसको कुछ वहम हुआ कि शायद मेरी नाक छोटी हो गई। फिर उसने आंखों को हाथ लगा कर देखा। आंखें तो वाकई गड़ गई थी भूख के कारण, पेट में अन्न नहीं जाएगा तो आंखें तो गड़ ही जाएंगी। उसको लगा कि मैं तो मर गया, क्योंकि दो निशानी उसने बताई थी कि तुम्हारा नाक छोटी हो जाएगी और तुम्हारी आंखें गड़ जाएंगी। अब उसने तो भेड़ों को भी वही छोड़ा, बकरियों को वही छोड़ा और भागा गांव की ओर, अब ताकि अपनी पत्नी को बता सके कि मैं मर गया। जब घर की तरफ पत्नी ने आते देखा, अरे अरे तुम ये ऐसे क्यों भागे आ रहे हो, और भेड़े बकरियां हमारी कहाँ हैं? उसने कहा, चुप रहो, मैं तो मर गया हूँ। अरे ये कैसे हो सकता, तुम कैसे मर सकते हो, तुम तो बोल रहे हो कि नहीं मैं मर गया। और उसने दीवार की तरफ मुंह करके वो बैठ गया और कहा कि मैं मर गया। हिले न डुले। पत्नी ने उसको चिकोटी काटी, छेड़ा, उसको हाथ पांव हिलाए उसके, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिले। तब गांव वालों को इकट्ठा किया, कहा, अरे मेरा पति मर गया। गांव वालों ने उसको थप्पड़ तक मार कर देखे, लेकिन वो हिला डोला नहीं। अब उन्होंने सोचा ये मर ही गया तो चलो इसको दफना। अर्थी सजाई, पहले सुंदर सुंदर कपड़े भी पहनाए, कब्र तक ले गए, फिर वो कपड़े उतार दिए उसके सारे और उसको मिट्टी में दबा दिया। अब महाराज घबराए, जब मिट्टी में दबोगे तो सांस वाकई रुकने लगी। अब उसने सोचा, अरे क्या करना चाहिए, मेरे तो दम घुट रहा है। क्योंकि वो कब्र नई थी, मिट्टी हाल की डाली हुई थी,
उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, पूरा जोर लगाया, तो पूरा जोर लगाने से एकदम मिट्टी भर-भरा कर इधर-उधर गिर गई और वो खड़ा हो गया। कपड़े उसके पास थे नहीं और पूरा शरीर मिट्टी से सना हुआ, तो आकृति उसकी विशेष रूप से बड़ी विकराल जैसी ऐसी हो गई जैसे भूत है। अब वो गया, अपने घर की तरफ गया और आवाज लगाई कि भगवान दरवाजा खोलो। घबराई गडरिये की पत्नी की ये तो हम दफना कर आए थे इसको, तो ये कहाँ से आ गया? हल्का सा उसने दरवाजा, मिट्टी से सना हुआ चेहरा, शाम हो चुकी, सोचे तो गडरिये का भूत है। उसने हाथ जोड़कर आवाज लगाई कि महाराज आप जाइए, आप मर चुके हैं, आप भूत बन चुके हैं, आप मत मुझे परेशान कीजिए, यहाँ आप क्या कर रहे हैं, अब आप जाइए। बहुत मिन्नत की बेचारे गडरिये, पत्नी कैसे मान सकती थी, तो उसको दफना कर आए थे। हार कर वो लौट गया और एक मंदिर में मूर्ति जो भगवान की उसके पीछे जा छिपा। रात किसी तरह गुजारी, बहुत भूख लगाई थी उसको, शाम का खाना मिला नहीं था। सुबह पंडित जी मंदिर आए, आने से पहले उन्होंने घर पर अपनी खिचड़ी विचड़ी तैयार की थी, उसको एक थाली में ले आए, कुछ फूल भगवान पर चढ़ाने थे, प्रसाद की और चीजें, थोड़ा बहुत मिठाई विठाई एक थाली में सजा कर वो मूर्ति के सामने पहुंचे पंडित जी, पुजारी। और तभी अचानक वो गडरिया मूर्ति के पीछे से निकल गया। अरे पंडित जी, आज तो आपने बहुत देर लगा दी, मेरी तो भूख से जान निकल रही है। इतना सुनना था और पुजारी के तो होश गायब, थाली वहीं पटकी और गांव की ओर भागा। अरे गडरिये का भूत आ गया, गडरिये का भूत आ गया। अब उस गडरिये को तो जो चीज सबसे जरूरी लग रही थी उस समय वो थी खाना। उसने वो जो खिचड़ी थी वो खाई और अपना पेट भरा। शाम हो गई, उसके मन में ख्याल आया कि मुझे इसलिए नहीं पहचान रहे क्योंकि मेरे शरीर पर कपड़े नहीं हैं और मिट्टी से सना हुआ हूं मैं, इसलिए मुझे भूत समझ रहे हैं। क्यों ना मैं धोबी के पास जाऊं और धोबी के कपड़े कुछ ले लूं और तब कुछ बात बनेगी। तो धोबी के घर उस धोबी उसकी टंकी में जा छिपा, जो कपड़े की टंकी होती है, उसमें कपड़े डालकर रंगते थे, धोते थे। और उसी समय संयोग से थानेदार गांव में आया, पुलिस वाला, पुलिस इंस्पेक्टर थानेदार आया। थानेदार ने देखा कि गांव में सन्नाटा छाया हुआ है, कोई बाहर नहीं दिखाई दे रहा। उसने धोबी से पूछा, अरे धोबी, ये लोग घरों में क्यों छिपे हुए हैं, दिखाई क्यों नहीं दे रहे बाहर? धोबी ने कहा, महाराज यहाँ तो एक भूत आया हुआ, गडरिये का भूत, इसके कारण सब लोग छिपे हुए हैं। अरे भूत होता है कोई? कि महाराज होता है, हमने देखा है। कि अच्छा तुम मेरे घोड़े को पानी पिला कर लाओ, मैं देखता हूँ भूत भूत कहाँ है। वो टंकी के पास ही खड़े बात कर रहे थे। उसने घोड़े की लगाम उसको पकड़ाई और तब उसने, गडरिये ने कहा कि पहले मैं जरा अपनी टंकी को देखूं, कपड़े देखने हैं उसमें। इसने झांक कर देखा तो भूत था और उसने कहा, अरे सुबन्ना, सुबन्ना उस धोबी का नाम था, मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, तुमने आज बहुत देर लगा दी। थानेदार ने भी यह बात सुनी, अंदर से कोई बोल रहा, अरे सुबन्ना, तुमने तो आज बहुत देर लगा दी। और थानेदार भी समझ गया, अरे ये तो भूत है। आगे थानेदार और पीछे धोबी, कभी पीछे थानेदार और आगे धोबी, दोनों वापस भागे। और इसी बीच उस गडरिये ने धोबी के कपड़े जो थे वो वहां से अपने शरीर पर डाले, लपेटे और फिर वो अपने घर की तरफ गया। और पत्नी ने पहले तो बिल्कुल इनकार कर दिया बात करने से, लेकिन धीरे धीरे उसने समझाया उसको, अरे भगवान मेरी पूरी बात सुन लो एक बार। जब मैं जंगल में भेड़े चरा रहा था तो इस तरह से एक पंडित मिला था और उसने मुझे ये निशानी बताई थी कि तुम्हारी नाक जब छोटी हो जाएगी और तुम्हारी आंखें जब गड़ जाएंगी तो तुम मर जाओगे। मैंने समझा मैं मर गया। अब उसकी पत्नी को शक हुआ कि कहीं ठीक तो नहीं कह रहा। उसने थोड़ा सा झांक कर देखा तो
अब थोड़ा सा ठीक हो गया था, टंकी में पड़ने से गर्द मिट्टी निकल गई थी, एक कपड़ा भी उसने लपेट लिया। तो सोचा कि हाँ लग तो रहा है, तो उसने अंदर बुला लिया और फिर उसको पहले तो पानी डालकर उसने कहा पूरी तरह नहाओ, सारा मैल मिट्टी उतारो अपने शरीर से। उसको खाना दिया, कपड़े दिए, और फिर अगले दिन से गडरिया फिर अपनी भेड़ें चराने जंगल जाने लगा। तो द ट्राई फैमिली के मेंबर्स को एक हिंदी में कहानी जो सुनाई है मैंने, अच्छी लगी होगी बच्चों को भी, बड़ों को भी। आइए हम इसका एक दूसरी डायलेक्ट में भी रस लेते हैं, मिठास लेते हैं, जैसे हरियाणवी डायलेक्ट जो है, जिसको जिसमें अपनी एक मिठास भी है, कुछ कई बार उसको लठमार बोली भी कह देते हैं, जबकि जो लोकल कलर होता है भाषा का, जो इडियम होता है, मुहावरा होता है, उसकी जान होती है और उसकी रंगत उसको आम आदमी से जोड़ देती है, जनता से जोड़ देती है। तो गडरिये का भूत कहानी अब हम हरियाणवी में सुनते हैं, आइए मेरे साथ। एक गडरिया एक गांव में रहा करता, काम था उसका तड़के भेड़ बकरियां को ले जाना जंगल में, दिन भर चराना, सांझ ने उनको लेकर अपने घर आना। छोटे मोटे काम के दिन में जंगल में भी कर लेता था। एक दिन दोपहरी का टाइम, और जरूरत पड़ गई उसने किसी डाली की, एक पेड़ पर चढ़ा और एक डाली पे बैठा और उसे न काटने लग गया। अब राम के इसे करने उसे टाइम एक पंडित जी और गुजारा था। पंडित जी ने ऊपर देखा, खट 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 हो रही थी कुहाड़े की, उसने देखा ये क्या हो रहा है। लखाया उपरांत तो देखा एक आदमी एक डाले में बैठा है और उसे काटने लग गया। तो कह रहा है बेवकूफ, अकल के दुश्मन यू के कर रहा है, क्यों तन्ने केस है, तो अपना राह लाग। अरे मैं तो राह लागूंगा, तेरा गदाका उठ जाएगा। कि क्यों, क्यों कहते जी डाली पे बैठा उसे ना काटे, पड़ जाएगा। नहीं पढ़ू, तन्ने घना बेरा, तू घना ज्ञानी बन रहा है कि हाँ अच्छा, के प्रमाण से तेरे को है, के एक सबूत के है कि अच्छा तू एक काम कर, मेरी एक बात मानेगा। कि हाँ मानूंगा। कि तू अपना कुर्ता काट। उसने कुर्ता काट लिया। तू इस कुर्ते ने इस तू बराबर वाली डाली पे टांग दे, ठीक, और इसे काटी। उसने बराबर वाली डाली काटी और कुर्ता डाली दोनों धम जमीन पर आए पड़े। और गडरिया तो हैरान, तो सोचा रे इतना ज्ञानी आदमी, तो सब कुछ जाना है, तो विद्वान, बहुत बड़ा विद्वान। तले उतरा पेट पे और पांव पकड़ के हाथ जोड़ के बोला पंडित जी एक बात बता दे, मैं कद मरूंगा। अरे भाई मरने के बेरा तू कद मरेगा? ना ना, चलाओ मरना मैंने। अरे जो आपने न्यू बेरा में डाली काटने तक पड़ जाऊंगा, तो आप तो ज्ञानी हो, सब कुछ जानो हो, तो आप मन न्यू बता दो मैं कद मरूंगा के पछाण से मेरे मरण की, कैसे मन बेरा लगा कि मैं मरने वाला हूं या मर गया। तो सोची तो ना जानते हो, कुछ न कुछ इसको जरूर बताना पड़ेगा, चाहे झूठा है समझा दो। तो उसने कहा कि भाई जिस दिन तेरी नाक छोटी हो जाएगी और तेरी आंख भी इतरान गट जाएंगी, उस दिन समझ लिए तू मर गया। कि अच्छा पंडित जी धन्यवाद, आपने मुझे बता दिया, कम से कम मैंने मेरा तो पट जाएगा, मैं मर गया। तो सांझ होगी, अपना वो चला गया और भेड़ बकरियां फिर चरांदा रहा। कई दिन हो गए, जाता रोज दोपहर, लेकिन उसके मन में एक आधी बनी ख्याल जरूर आ जाए, रोज वो देख लेना नाक तो छोटी हुई मेरी, आख्या का भी ख्याल कर लेता। एक दिन राम की से करने हुए कि उसकी पत्नी जो थी वो खाना उसका लेना लेने में देर कर दी उसने। भूख लग गई, परेशान झुंझलाया हुआ, गर्मी का टाइम। तो उसने देखा अपनी नाक का हाथ लगा के, उसका शक हो गया कि यार तो छोटी होगी। और फिर आख्या का हाथ लाया तो उसने भी देखा हुआ तो गड्ढे से पड़ रहे हैं। उसके नु हो गया मैं तो मर गया। और क्या करे उसने कि वो गांव में उल्टा नुए का नु आ गया, बकरी ओढ़े भेड़ ओढ़े छोड़ के खेत में सीधा अपना घर। सोचा अपनी बहू तो बता दो।
अब गडरिये की बहू ने देखा गडरिया तो खाली आवे है, ना भेड़ ना बकरी, यूं क्यों आ गया। उसने पूछा के बात तू न्यू क्यों आ गया। बोला ना मैं तो मर लिया। के बोली बात कर रहा है, मरिया अभी कदे बोलिया करे है कि ना मैं तो मर गया। तू बात के कर रहा है, मर कैसे गया। नहीं मैं तो मर गया। और उसने कांद कानी मुंह करके बैठ गया, ना हल्ले ना डोले। पत्नी ने, उसकी बहू ने थोड़ा उसको छेड़ा, चुटी काटी और हलाया डुलाया, कुछ ना असर हुआ उसका। रोन लागी, रुक्के मचा दिए गांव में, हाय मेरा घरवाला मर गया, मेरा घरवाला मर गया। गांव इकट्ठा हो गया। गांव वाला ने कहा भाई मर गया तो फिर ये डुलता ही नहीं तो मर गया होगा, चलो इसको दफना के नाम। नए लत्ते पर आए, उसने नवाया धोया और अर्थी बैठा कर कब्र में ले लुटा दिया, जाए गिर दी माटी और चल दिए में तो अपना दाब के उसने कब्र में दबा गए। और थोड़ी दूर जानते हैं उसके सांस लागी थी घुटन गडरिए की। वो तो असली मरण लग गई थी, तो नकली मरण का सोच रहा था, लेकिन तो मुझसे मरने लग गया। उसने सोची क्या करना चाहिए, वो एकदम पूरी ताकत शरीर की लगाई और वह नई नई माटी थी कब्र की, वह हट गया और वो खड़ा हो गया। खड़ा हो गया, उसने इधर उधर आज तो सारी माटी उसको बात पर पड़ेगी, सारा चिपट के ऐसा लग डरावनी सी शक्ल होगी इसकी, जैसे भूत की भाग रहे थे। तो सोचा जाऊं तो कहाँ जाऊं, अपने घर ही जाऊं। पत्नी तो गया हो। पत्नी ने जब आवाज सुनी बाहर, उसने आवाज लगाई तो डर गई। हम तो उसने दफना कर आए थे, यूं कहाँ से आ गया। लेकिन देखा उसने बाहर थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखा, डरावना खड़ा, भाई तो उसका भूत आ गया। तो जल्दी उठा, हाथ जोड़ के दूर से रुके मार के बोली बख्श दे हमने, तू जा, मारा पांडा छोड़, हमने तंग ना करे और तू ना आई उरे बोर्ड के ना आई। गडरिया बोले अरे मैं तेरा पति हूँ, कितना तू तो बहुत से था। उसके नु जिसकी तो खोल ले को नहीं, उल्टा चला गया। सांझ होगी थी जितनी, मंदिर था गांव का थोड़ा बाहर भाई, मंदिर में भगवान की मूर्ति के पीछे जा गई थी, छिप गया। तड़के पुजारी आया, कुछ खान पीन का अपना घर से खिचड़ी विचड़ी बना के ना, प्रसाद वरसाद जो उसका काम में रोज का ही होता, जाकर सुबह पूजा कर था, फिर भोजन भगवान के एक बार आरती लगा के फिर भोजन कराया। और थाली अपनी भी गिर ले रहा, फूल फाल ले रहा। ओ मूर्ति का गया यार पाछे तो गडरिया लिकड़ा। उसे देखो हाई तो गडरिये का भूत है, और फेंक कर थाली ओढ़े और उसने मारी डांट उल्टा गम में। ये उसने क्या करा, गडरिये ने तो सोचा थोड़ा सा खाने तो मिल गया, पेट में डाल पहले कुछ। और वह थाली में जो खिचड़ी थी, जो सामान था, वो खाया पिया और फिर अपना थोड़ी देर विश्राम करे। फिर सोचने लग गया ये रास्ता तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो बात सुलझी नहीं, उलझी क्या करना चाहिए। उसके मन में नहीं आई कपड़े लत्ते हैं बिना तो गुजारा होगा, धोबी के कपड़े मिलेंगे, चाल तो धोबी, धोबी की कपड़े धोए टंकी में छिप गया जाएगा। इसे राम के करने उसे टाइम एक थानेदार भी आया गांव में किसी काम पे। थानेदार ने देखा तो गांव तो सुनसान पड़ा है ना, और कोई आदमी बाहर नहीं कर रहा है ना कोई, सबके ताले बंद, सबके दरवाजे बंद। धोबी का दरवाजा खड़ा बोला रहा है ये के बात से गांव के लोग कित गए। धोबी ने कहा गांव के लोग तो डरते भाज गए। क्यों डरते, क्यों भाज गए, कि बाजे के अपने घर में छिप रहे हैं, और वो इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि तो गडरिया का भूत आ रहा है। भूत क्या करे, कोई गडरिया का भूत कहाँ से आवता, कितना गडरिया का भूत है। बोला अच्छा मैं भूत ने देखने जाऊं, तुमरे घोड़े ने थाम ले। थानेदार दियो बोला थम भू एकदम मन टंकी में तो कपड़े कुछ काट लेंदे अपने। ओ झुक्या टंकी में, और गडरिया बोला अरे सबन्ना, सबन्ना उस धोबी का नाम था, कद का तेरी बाट देख रहा था, तूने आज तो घड़ी देर लगा दी, मैंने कुछ कपड़े लत्ते दे दे, कुछ खाने दे दे। थानेदार दौड़े घोड़े की दास पकड़े खड़ा था, उसने भी आवाज सुनी। तो सुबन्ना भी बाजा और तरह थानेदार भी बाजा, आगे थानेदार पाछे धोबी, पाछे थानेदार आगे धोबी, तेरे बंदूक और मेरे बंदूक बाजे जाओ दोनों जने।
टेम मिल गया उसने, भाई ठीक आड़े कोई है नहीं तो आपने मन मर्जी के कपड़े पहन ले देखिएगा। उसने दो एक कपड़े लपेटे रोड़े पे, थोड़ा सा उसका टंकी में बढ़ने थे मट्टी धुल गई और वो सोचा साल करा समझावेगा तो शायद उसके समझ में आ जाए पत्नी के। गया अपनी बहू तो दरवाजा फिर खटखटाया और फिर डर गई, तू क्यों आ गया फिर? भगवान मेरी बात सुन ले, एक बार तू ध्यान से मेरी बात सुन लेगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। कि हाँ बता तू की असलियत। ऐसा था, मैं जंगल में जब डाली काटू था तो ये नींबू बनी थी मेरे गिल्ले, और एक पंडित ने कह दिया मेरे थी तू जब तेरा नाक छोटा हो जा रहा आंख दस जाए तो मर जाएगा। मन ने तो पंडित वाली बात साची मान ली और मैंने कह दिया मैं मर गया। मरा नहीं, लेकिन मेरे मन में तो पंडित ज्यादा विश्वास का लग गया कि भाई उसने कहा है तो सच्ची कह रहा होगा। ये उस बहू के भी थोड़ा दिमाग में आई कि बस बात तो सच्ची के है। थोड़ा और ध्यान से देखे तो पागल भूताल तो कोई लक्षण नहीं लग गया, जिंदा जागदा आदमी है। उसने दरवाजा खोल दिया, अच्छा नौकर तो पहले आसी डाल नहा धो ले, मानसा शक्ल में आ जा पहले और धो के उसका सारा मैल वैल तारा उसे कपड़े पर आए कि हाँ ये तो जसगी तो भूतनी है। फिर भूतनी है तो नहीं आराम से मत बैठ, कल से सवेरे जा जंगल में भेड़ बकरी चरा कर काम करे बिना के रोटी छावेगी तेने। अब तो अपना रोज ਜਾਂਦਾ जंगल में और अपनी भेड़ बकरी चरांदा, दोनों खुश और आराम से रहने लगे। तो यह थी कहानी गडरिये का भूत। और मुझे पूरा यकीन है कि द ट्राई फैमिली के मेंबर्स को ये कहानी पसंद आई होगी, बच्चों का भी कुछ मनोरंजन हुआ होगा और बड़ों को भी आनंद आया होगा। तो इस कहानी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।